साथियों, मैं बताना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे आपके टीम में अभी पिछले महीने ज्वाइन किए, एक दो महीना पहले ज्वाइन किए और तुरंत टर्मिनेट दिख रहा है। टर्मिनेट दिख रहा है। आईडी टर्मिनेट मतलब इस महीने खरीदारी नहीं हो पा रहा है। तो यकीन मानिए, जो आईडी आपको टर्मिनेट दिख रहा है उसको फिर आप फॉर्म भरने के पहले ध्यान दीजिए। जितने नए साथी है मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी नए साथी है, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो अपने फॉर्म भरने के बाद आपने थोड़ा सा जैसे भी फॉर्म भी भरा हो, फॉर्म भरने के बाद कई साथी गलत फॉर्म भरते हैं। वो अंग्रेजी के ज्ञाता होते हैं, हो सकते हैं वो अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं, और वो नाम लिखते हैं धर्मेंद्र। जैसे स्पेलिंग तो धर्मेंद्र होता है, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र ये होता है स्पेलिंग। आपने स्पेलिंग ऐसे लिखा, लेकिन आधार कार्ड में किसी सरकारी व्यक्ति ने अपना दिमाग लगा के, क्योंकि सरकार में जो बैठे आप देखिए, आधार कार्ड में जो फोटो है, आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है, वोटर कार्ड में जो स्पेलिंग है, वो हम लिखे खुदा बाचे वाले। क्यों? क्योंकि 3,000 4,000 की सैलरी देके उनको बिठाया गया, प्राइवेट काम करवाया जा रहा है, और इतना ज्ञानी नहीं होते हैं, तो वो अपने मन से स्पेलिंग लिखते हैं। तो हो सकता है सामने वाले के आधार कार्ड में धर्मेंद्र लिखा हो, DRA नहीं, DAR लिखा हो आखिरी में, गलत लिखा है स्पेलिंग, तो आपको भी फॉर्म भरने के टाइम गलत ही लिखना है। क्योंकि कंपनी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, कंपनी सिर्फ वेरीफाई करेंगे। कंपनी वेरीफाई करते आपके आधार कार्ड से, आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ से वेरीफाई करते। तो आप फॉर्म भरने के टाइम अपना दिमाग ना लगाए। वैसे भी आरसीएम में बोला ही जाता है बार बार कि आप अपना दिमाग ना लगाए, अपना दिमाग आप ना लगाए। तो जब भी आप फॉर्म भरने के टाइम, कई लोग फॉर्म भरने के टाइम सामने वाले के एप्लीकेंट फोटो की जगह वो आधार कार्ड डाल देते हैं। एप्लीकेंट फोटो जहां डालना होता है, जो पासपोर्ट साइज फोटो डालना होता है, वहां आधार कार्ड के वो फोटो वाला, जो आधार कार्ड का पार्ट माने साइड है, वो वाला अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग फॉर्म, गलती हो सकती है, गलती होना कोई बड़ी बात, बुरी बुरी बात भी नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना, आई लव कमिट मिस्टेक बट आई हेट द रिपीटिंग द सेम। मुझे नए नए गलती करना पसंद है, लेकिन मैं उसी को दोहराना घृणा करता हूं। तो नए नए गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात यहां पे आती है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपने सीनियर को, जिनको फॉर्म भरना आता है, सीनियर को, अपन उस, जिसका भी आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के साथ साथ एक दिन के लिए रेफरेंस कोड रहता है। रात के 10-11 बजे तक रेफरेंस कोड ही रहता है, परमानेंट कोड नहीं आता है, परमानेंट आईडी नहीं आता है, दूसरे दिन आता है परमानेंट आईडी। तो रेफरेंस आईडी जब आता है तो आप अपने सीनियर को रेफरेंस आईडी प्लस पासवर्ड देके चेक करवाइए कि सर एक बार आप वेरीफाई करिए, एक बार आप स्वयं चेक करिए कि मैंने कुछ गलत किया फॉर्म में। कई लोग फॉर्म में एड्रेस लिखते हैं तो आधार कार्ड में कॉमा या 2/4 मकान नंबर, ये जो बटे हैं, बटे मतलब तिरछा डंडा रहता है 2 और 4 के बीच में, ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आता है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब होता है कॉमा, फुल स्टॉप, फिर दो बिंदी, है ना, ऐसे तिरछा डंडा, ये सारे जो है स्पेशल कैरेक्टर में आता है, आपको इनका यूज नहीं करना है। हाउस नंबर, कई लोग कई जगह देखते हैं नंबर में NO करके डॉट छोड़ देते हैं, आपको डॉट भी नहीं लगाना है। NO करके डॉट नहीं लगाना है, NO करके गैप दे दीजिए। फिर 2/4 की जगह 2 गैप 4, बटे नहीं लगाना है आपको, तिरछा डंडा नहीं लगाना है। फॉर्म में कॉमा नहीं लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, किसी के नाम के आगे मिस्टर मिस नहीं लगाना है, अपने मन से नहीं लिखना है। यदि ऑप्शन में आ रहा है मिस्टर मिस, ऊपर ही आता है ऑप्शन, तो बस उस ऑप्शन को चुन लीजिए। बाकी आप किसी के नाम भरेंगे, अपने तरफ से मिस्टर एंड मिस एंड मिसेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपना दिमाग ना लगाए, बार बार यही बात दोहराई जा रही है। तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट के शेयर के माध्यम से आपको बता देता हूं। क्या आपको मेरी स्क्रीन क्लियर है, विजुलाइज है? ओके।
आप देखिए इसमें फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे हम जब जाते हैं तो ये जो नया एप्लीकेशन आया है, नया एप्लीकेशन में नीचे अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन यदि है तो आपको ये पूरा बिजनेस दिखाई देगा। ये आदरणीय भाभी जी का आईडी खुला हुआ था तो मैंने उसी पे ही, चलिए दिखा देते हैं, लॉग आउट करने से टाइम जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूं, नीचे जो अकाउंट है उस अकाउंट पे जाएंगे तो आपको अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेगा। आपको होम पे क्लिक करना है, नीचे देखिए होम लिखा हुआ है, होम पे क्लिक करना है और ऊपर जो 3 लाइन दिख रहा है, बीच में तीसरा बीच वाला जो लाइन है वो थोड़ा सा आपको गड़बड़ दिख रहा होगा। तो जो बीच वाला लाइन है, माने 3 लाइन है आरसीएम के बाजू में, ये जो ब्रश कर रही है एक महिला, उसके ऊपर देखिए डिलीवरी, उसके ऊपर 3 लाइन दिख रहा है, कोने में ऊपर कोने में आपको दिख रहा होगा 3 लाइन, तो इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए होम दिखाई दे रहा है, शॉप दिखाई दे रहा है, उसके बाद नीचे आइए मार्केटिंग प्लान, फिर आएगा डिलीवरी सेंटर, उसके बाद मैसेज फॉर एसोसिएट बायर, उसके बाद डाउनलोड्स, उसके बाद ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू डीएस, मतलब नए फॉर्म भरने के लिए। लेकिन फॉर्म भर लिया आपने और अपने सीनियर से चेक करवाना, आप भी चेक करना चाहे या कोई करेक्शन करना चाहते परमानेंट कोड आने से पहले, मतलब आज यदि आपने सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे तक भी आपने फॉर्म भरा है, सुबह यदि 8 बजे फॉर्म भरा है तो रात के 10 बजे से पहले आप करेक्शन कर सकते हैं, शाम को 8 बजे भी फॉर्म भरा है तो रात के 10 बजे से पहले, मतलब अगले दिन से पहले, मतलब आधे रात से पहले आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो ये ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, देखिए जस्ट नीचे दिखाई दे रहा है करेक्शन, CORREC, करेक्ट, TION, करेक्शन, ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर करेक्शन। ये करेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर जो अभी आया है वो रेफरेंस नंबर पे जाके पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड आपने डाला है, फिर सामने वाले का पूरा फॉर्म खुल जाएगा जैसे भरा गया है। अब उस फॉर्म में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कहीं फोटो तो गलत नहीं है, कहीं आधार कार्ड तो किसी हो सकता है कि एप्लीकेंट के आधार कार्ड की जगह आपने नॉमिनी के आधार कार्ड चढ़ा दिया हो, है ना, ऐसे गलतियां हो सकती है, पासबुक के जगह कुछ और चढ़ गया हो, तो आप ये सारे करेक्शन कर सकते हैं, सारे करेक्शन कर सकते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिए, करेक्शन वाला फॉर्म है, यहाँ आप करेक्शन कर सकते हैं, सारे फॉर्म आपके पास वैसे ही खुलेगा जैसे आपने फॉर्म या आपके जूनियर ने फॉर्म भरे थे। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर समझ में आया। अब बारी आती है, यदि किसी का अब बारी आती है, यदि किसी का फॉर्म जो है भर लिया, माने भर दिया गया है, परमानेंट आईडी आ गया है, उसके बाद फॉर्म जो है टर्मिनेट हो गए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप इसी एप्लीकेशन में जाइए, कॉन्टैक्ट अस, इसी एप्लीकेशन में जाइए, कॉन्टैक्ट अस आपको दिखाई देगा। कॉन्टैक्ट अस कहां दिखाई देगा आपको, कॉन्टैक्ट अस, ये देखिए नीचे से तीसरा, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस में जाइए, उसके बाद ईमेल अस, यहां पे आप क्लिक करेंगे ईमेल अस, ईमेल अस पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल अस जो है इसमें आपको दिख जाएगा क्या, या तो फिर आप ईमेल नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवा दे रहा हूं, INFO, info@, ये देखिए नीचे आ गया है इन्फो, उसके बाद @, उसके बाद RCM, info@RCM BU business.com, ये आपको लिखना है। जैसे ये पहले से लिखा हुआ था लेकिन मैंने इसलिए लिखा ताकि आप करेक्ट कर सके, info@rcmbusiness.com, वैसे तो यहाँ लिखा आया गया है मेल करने के लिए, ये देखिए आरसीएम बिजनेस जो आया है ना, ये आरसीएम बिजनेस जो आ चुका है, ये मैं मेल कर चुका हूं तो इसलिए आ चुका है, तो आप चाहे तो आपका भी आ जाएगा, info@, चाहे तो आप मेल बॉक्स में जाइए और info@rcmbusiness.com आप उसमें लिखिए और उसके बाद सब्जेक्ट में लिखिए जो भी समस्या है, वो समस्या आपको या ईमेल करने से पहले आपको कस्टमर केयर में फोन लगाना होगा, कस्टमर केयर इसी में ही आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट अस में ही कस्टमर केयर आपको मिल जाएगा, जो कॉन्टैक्ट अस है इसी में कस्टमर, देखिए ईमेल के ऊपर कॉल अस नाउ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें एक नंबर दिखेगा, फिलहाल मैं आपको नंबर दिखा देता हूं, ये नंबर कस्टमर केयर का है जिसमें से आप इसमें से ये दोनों हटा सकते हैं, ये 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 है पूरा कस्टमर केयर नंबर,
10:30-11 बजे से लेकर वर्किंग डे में 10:30-11 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप कॉल करके कोई भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए, सामने वाला कंप्यूटर आवाज आएगा कि एसोसिएट बायर के लिए एक दबाए, एसोसिएट बायर के लिए एक दबाए, आपने एक डिस्प्ले वॉल के लिए 2 दबाए, पीयूसी के लिए 3 दबाए। तो आप अपनी एसोसिएट बायर है, आप मेंबर है तो आप एक दबाइए। उसके बाद फिर बोलेगा हिंदी के लिए एक दबाए, अंग्रेजी के लिए 2 दबाए, तो आप हिंदी के लिए एक दबा दीजिए। उसके बाद सामने वाला कॉल रिसीव करेंगे, आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद आप भी बोलिए जेआरसीएम मैडम या सर जो भी सामने होंगे कि मेरा एक जूनियर जो है वो उनका आईडी जो है पिछले महीना या 2 महीना पहले लगा है, तो वो आईडी टर्मिनेट दिख रहा है, कृपया उस आईडी के बारे में जानकारी दे। तो सामने वाले बताएंगे, आपसे पूछेंगे आईडी क्या है, तो आप सामने वाले की आईडी बताइए। उसके बाद आपसे पूछेंगे सामने वाले का नाम, ये 2 चीज आप कंफर्म करवा दीजिए, आईडी और नाम, आरसीएम आईडी और नाम कंफर्म करवा दीजिए। अब वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि इसमें समस्या क्या है। वो या तो वो कुछ जो भी समस्या है वो बोलेंगे कि भैया आधार कार्ड आपने फलाने जगह पे लगा दिया, या एप्लीकेंट फोटो की जगह आधार कार्ड लगा दिया, या जो भी समस्या है वो बताएंगे। अब ध्यान से उस समस्या को सुनिए, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ये मेल वो खुद ही बताएंगे, मेल करिए। तो आप यहाँ पे मेल पे जाइए, सब्जेक्ट में लिखिए कि क्या करना चाहते हैं, आईडी प्रूफ अपलोड कराना चाहते हैं तो आईडी प्रूफ अपलोड हिंदी में लिखिए, आईडी प्रूफ अपलोड करने हेतु या बाबत। उसके बाद नीचे आप लिखिए, ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा हिलता हुआ, ये नीचे लिखिए कि सर या मैडम मेरा नाम ये, मेरा आईडी नंबर ये है, पासवर्ड ये है। आप कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड शेयर कर सकते हो वहां पे भी ये। और मेरे फॉर्म भरने का टाइम गलती से एप्लीकेंट फोटो की जगह आधार कार्ड हो गया है, तो कृपया मैं निवेदन करता हूं आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। और आप डॉक्यूमेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे ये देखिए ऊपर देखिए तीर का निशान है, बाएं तरफ 3 बिंदी है, उसके बाद तीर का निशान है अलग नीले कलर में, और उसके बाद देखिए गोल गोल कुछ कुछ है, देखिए लंबे गोल है, माने वो एक क्लिप टाइप का बना हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा अटैच फाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अटैच फाइल आएगा। इस अटैच फाइल में क्लिक करके आपने सामने वाले का जो डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में होगा वो एक फोटो डाल दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक फोटो डाल देता हूँ, ये एक फोटो उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, अभी इसको कोई डॉक्यूमेंट ना माने, ठीक है ना, इसको उदाहरण के लिए ले लीजिए। ये एक फोटो मैंने अपलोड कर दिया, ये आधार कार्ड का पहला पेज। इसके बाद फिर अटैच फाइल में क्लिक करिए, फिर आधार कार्ड का पीछे वाला पेज, फिर अटैच फाइल में क्लिक करिए, सामने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो, तीनों आप अपलोड कर दीजिए। और नीचे जो भी आपको लिखना है हिंदी में कि धन्यवाद जो भी XYZ, बस इसके बाद आप मेल कर दीजिए। उसके बाद 1 2 दिन 3 दिन बाद आप फिर से कस्टमर केयर में कॉल कीजिए और बताइए कि सर मैंने फलाने तारीख को ये मैंने मेल किया था, उसको एक्टिव कर दीजिए। वो अपने हिसाब से एक्टिव करेंगे। अदरवाइज आप अपने जो रॉयल्टी अचीवर सीनियर है, टेक्निकल अचीवर सीनियर है, उनसे संपर्क करें और उनसे कहे कि सर एक बार कस्टमर केयर में कॉल करके आईडी को दोबारा एक्टिव करवाए ताकि बिलिंग करवा सके। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आया होगा। तो 1 2 महीने मतलब आपने आईडी लगाया उसके 2 3 महीने के अंदर यदि टर्मिनेट दिखाए तो ये प्रोसेस है। बाकी यदि बिलिंग आईडी लगातार है लेकिन सामने वाले ने 6 6 महीने 7 महीने यदि खरीदारी नहीं किया, उसके बाद यदि आईडी टर्मिनेट हो गए, किसी ने साल भर पहले आईडी लगाया लेकिन टर्मिनेट हो गए, उसका प्रोसेस अलग है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा नए एप्लीकेशन में टर्मिनेट आईडी को एक्टिव कैसे, दोबारा एक्टिव कैसे करें। तो अभी तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि ज्यादातर समस्या मेरे पास कॉल आ रहा है सर, दूसरे टीम से भी इंडिया में कई जगह से मेरे पास कॉल आ रहा है सर, अभी पिछले महीने आईडी लगाया, और मेरे टीम में भी ऐसा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा और हर चीज स्वयं करने की आदत डाले। आप ही सीनियर को डॉक्यूमेंट भेजे, लेकिन मैं कहता हूं सीनियर को डॉक्यूमेंट भेजने से अच्छा सीनियर से डायरेक्ट मिले, मिल के बताए कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे सिखाओ करना क्या है।
आप स्वयं करने की आदत बनाएं, यकीनन आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सब आरसीएम के जितने भी सिपाही है, साथी है, मेंबर है, सबको इसका जानकारी मिले और सब लाभान्वित हो सके।